सीताराम मित्रों, जय सिया राम, जय बालाजी, जय सदगुरु सन्यासी बाबा, जय जय सिया राम। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास आप सब सनातनियों के लिए, हमारे जितने भी मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मेरे जितने भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम और जय जय सिया राम, सीताराम। मैं आपको बताऊं तो इस चैनल पे मैं सिर्फ उपाय बताता हूं, अपनी जो आप सबकी सनातन लोगों को पूजा करने की जो पद्धति है वही बताता हूं। आखिर मैं आगे आगे क्या करता हूं वो सब मैं आने वाले बहुत ही जल्द एक वीडियो है उसमें बताऊंगा कि मैं क्या आगे करने जा रहा हूं, या फिर मैं और भी क्या करता हूं, कहाँ पूजा करता हूं, कैसा पाठ करता हूं, किस वक्त मैं पूजा करता हूं, कौन कौन सी पूजा करता हूं, ये सब मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आज का एक उपाय और आज का एक बहुत ही बड़ा प्रश्न, उसके लिए मैं आज आप सबके पास आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको बताऊं तो बहुत ही जल्द एक लाइव सेशन मैं फिर से आने वाला हूं। लाइव सेशन में आप सब कोई भी आपका जो भी संकट है, कोई भी ऐसा सवाल है, कुछ भी ऐसा कष्ट है, उसके बारे में आप मुझे लाइव सेशन में प्रश्न करना, मैं उसी समय आपको उत्तर दूंगा और उसका जो हल होगा वो भी बताऊंगा। तो आने वाला हो सकता है कि मंगलवार को या फिर शनिवार को, कल तो नहीं हो सकता है, कल भी शनिवार है, लेकिन आने वाला शनिवार, तो मैं उससे पहले आप लोग को टूल बॉक्स में जो आता है, क्या है वो कमेंट एक आता है ना, क्या है कंटेंट्स करके कुछ आता है, उसमें मैं डाल दूंगा फोटो वगैरह और कब आने वाला है ये लाइव बता दूंगा। एक शॉर्ट्स भी बना के बता दूंगा कि कब आ रहा हूँ। तो आज प्रश्न है कि पूजा आखिर लोग क्यों करते हैं और पूजा आखिर करना क्यों चाहिए, पूजा करने से लाभ क्या होता है। देखिए, ये सवाल जो है ना, सच्चे जो सनातनी हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में अभी तक से हैं और उनको अभी तक से कोई लाभ नहीं हुआ है, या फिर उनके साथ ऐसे मिल गए होंगे जो मतलब सनातनी प्रेमी ना हो, या फिर सनातन धर्म से उनको मतलब ना हो, या फिर अंधविश्वासी हो, या फिर नास्तिक हो, उनसे सवाल ये किए होंगे और वो अभी तक से इस सवाल का जवाब उनको नहीं दे पाए होंगे, इसलिए वो मेरे पास प्रश्न किए हैं। तो अच्छा है, आप सबको ये प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ और आपको आगे लोगों को बताना है कि हाँ कैसे क्यों करते हैं और पूजा करने से क्या लाभ होता है। देखो, ऐसा है ना कि जीवन में वो हर काम जो है मुझे लाभ ही देती है, चाहे वो मैं कोई भी काम करता हूँ। कोई भी काम कहने का तात्पर्य है कि जब सांस मैं छोड़ता हूँ तो सांस लेता हूँ, सांस लेने से मुझे जीवन चलती है, ये एक लाभ है ना। हवा से मुझे लाभ है। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ तो है ही, बिना लाभ का आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा लाभ है जहाँ पे लोग समझ नहीं सकते हैं, वही व्यक्ति ये सवाल करते हैं। पूजा, पूजा अध्यात्म में अगर कहते हैं, अगर हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, है ना, यही सवाल है। देखिए, आप जीवन में चाहे जितना भी काम कर लो, लेकिन आपके जीवन में अगर सुकून कहें ना, शांति कहें, तो वो आपके जीवन में नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहला अगर ये उत्तर आप सबको है तो सबसे इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर तो ये है कि अपने जीवन में शांति शांति लाने के लिए और अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं और उनका नाम जब स्मरण करते हैं तो जितनी भी बुराइयां हमारे शरीर में होती है, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे शरीर के भीतर होती है, जितने भी गंदगी हमारे मन में चलती रहती है, वो दूर हो जाती है। जैसे ही आप स्नान करते हैं तो बाहर की पॉल्यूशन को अपने चेहरे से, अपने शरीर से आप साबुन के माध्यम से धोते हैं ना, उसी तरह से जब पूजा में बैठते हैं तो लोग जो है, जो पूजा करने वाले हैं, जो भक्त हैं, उनकी जो शरीर के अंदर की जो मैल है ना, वो धीरे धीरे हटने लगती है, धीरे धीरे छटने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आंतरिक शुद्धि मुझे मिलती है, आंतरिक जो है शांति मुझे मिलती है, और आंतरिक शांति के लिए ही लोग पूजा करते हैं। अगर पूजा करने से लाभ क्या होता है, पूजा करने से लाभ अगर बोला जाए तो देखो, ऐसे भी किसी भी मशीन में अगर ज़्यादा आप कोई चीज़ ज़्यादा स्टोर कर देते हो, एक मोबाइल का ही मैं अगर आपको उदाहरण दूँ तो मोबाइल में जब ज़्यादा कुछ स्टोरेज आपका हो जाता है तो वो हैंग होने लगता है। उसे यह बोला जाता है ना कि रिफ्रेश किया जाए, रीस्टार्ट किया जाए, मेमोरी से कुछ वो जो चीज़ें हैं उसको डिलीट की जाए।
मैं आपको बताऊं तो पूजा पाठ करने से, मंदिर में जाने से, जब आप वहाँ पे जाते हैं, उस ऑरा, वो जो पॉजिटिव ऑरा होता है ना, वहाँ अगर जाते हैं तो आपको शरीर की जो ताकत है वो रीजनरेट हो जाती है, शरीर का जो थकावट है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है, और एक विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ कोई तो है जो मेरे छत पे है, मेरे छत बनाकर है, और मेरे जब भी मुझे कष्ट होगा तो वो सहारा देने ज़रूर आएंगे। ये एक विश्वास जो है ना, मुझे आप हम सबको जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ही कारगर जो है हमारा साबित होता है। हमारे भगवान पे जो विश्वास होता है वो ज़रूर मुझे मतलब जब मैं संकट में होऊंगा तो वो ज़रूर मुझे आएंगे और मेरे जो राह है उसे आसान बनाएंगे। ये जो विश्वास है ना, वो मुझे आगे चलने में सहारा देता है, और ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जब हम संकट में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं ना, तो साक्षात वो आते भी हैं और हमारे संकट को दूर करते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो आप सब अपने जीवन में ज़रूर महसूस करते हैं। जो पूजा करते हैं उनसे पूछिए, और जो नहीं करते वो कर कर देखिए, तभी तो समझ पाएंगे। किसी चीज़ को आप जब तक उस चीज़ में जाकर नहीं देखेंगे, जब तक उस चीज़ में प्रवेश नहीं करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि वहाँ आखिर क्या है। समुद्र की गहराई भी नापने के लिए, मापने के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ता है, समुद्र के भीतर जाना पड़ता है। नदी की गहराई नापने के लिए मुझे नदी में आगे कुछ दूर की तरफ प्रवेश करना पड़ता है। और अगर किसी भी चीज़ की मुझे जानकारी चाहिए तो वहाँ मुझे जाना पड़ता है ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की लाइन में सीखना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा, अगर आपको शांति और सबसे अच्छा जीवन का सबसे बहुमूल्य आपको ये मालूम करना है कि आखिर जीवन क्या है, जीवन का हमारा अर्थ क्या है, तो उसके लिए आपको पूजा पद्धति और सनातन जितने भी शास्त्र हैं उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप जान सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसी प्रश्न है ना जिसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये महसूस करने की चीज़ है जिसका कोई मतलब मैं आपको कोई दिखा नहीं सकता है ना। जो महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं उसे दिखाया नहीं जाता है, तो महसूस कर सकते हैं और आप महसूस करते होंगे। तीसरा, आप सबको और एक बात बताऊँ, प्रश्न ये है कि पूजा करने का मतलब समय या फिर आखिर करते हैं तो उसे दुख ऐसा कुछ होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और पूजा क्यों करते हैं, बहुत सारा ऐसा सवाल है ना। तो सबका जवाब तो एक ही निचोड़ है कि मेरा जीवन में आने का मकसद क्या है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो पूजा पद्धति के साथ एक बार आप प्रवेश कर कर देखो। आपका जीवन का ओरिजिनल जो बात है, ओरिजिनल जो मकसद है, वो आपको पता चलने लगेगा। जीवन का बहुत ही बड़ा अनमोल रत्न ये है ना कि दूसरों को सुख देना। जिस दिन आप ये सीख जाओगे कि दूसरों के सुख में मुझे आनंद मिलता है, आप एक बार ये महसूस करके देख लेना। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जो हम जीवन में भाग दौड़ करके कुछ चीज़ प्राप्त करने की ओर पड़े हैं ना, और एकदम लड़ जा रहे हैं कि वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, उसमें सुख है ही नहीं। सुख तो किसी और चीज़ को बांटने में है, किसी और चीज़ों को देने में है, किसी और को सुख देने में मुझे आनंद महसूस होता है, आपको आनंद महसूस होगा। वो ही पूजा पद्धति सिखाता है। अब वो आनंद आपको पूजा पद्धति के द्वारा ही, आप जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तब आप में वो चेंजिंग आएगी। जब चेंजिंग आएगी तभी तो आनंद महसूस कर पाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जब हम लोग ये 8-10 मिनट की वीडियो में कुछ हो नहीं सकती, जब कभी हम लोग लाइव सेशन में आएंगे तो बहुत सारे सवालों का इसमें जवाब भी देंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि आप सब जितने भी सब्सक्राइबर हमारे हैं सबको निमंत्रण देंगे। आप सब अगर चाहेंगे तो हम लोग एक बार मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और मिलकर हम सब एक जगह बात करेंगे। आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर भी देंगे। भगवान को जानना आसान नहीं, लेकिन जानना आसान नहीं, लेकिन कहते हैं ना, संभव सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं। तो ये अगर चीज़ें समझ सकते हैं तो जान सकते हैं। चलिए, सीताराम।